प्रिय मित्रों, ये गीता का पहला अध्याय है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोहजनित विषाद का वर्णन है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ 100 पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान तेजन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और समग्र विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बजे। एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय, सात्विक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द में आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा है, अच्युत, मेरे रथ के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्धों करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने
दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके पश्चात पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं को स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों तथा मित्रों को, ससुरों को और हृदयों को भी देख। उन सब उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अत्यंत करुण से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन्य समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सम्मत नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में 100 जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य के क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से क्या और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा के त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे डरते और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको माना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश के उत्पन्न दोष को जाने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी औद्योगिक को प्राप्त करते हैं। इन वर्ण संस्कारक दोषों को कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, सो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सौजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो को देखने के लिए आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद।